जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आज से आप लगातार 41 दिन तक देखेंगे सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थ न्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जू दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस आयोजन की शुरुआत कल यानी 5 अगस्त को ध्वजारोहण के साथ हुई। ध्वजारोहण करने का सौभाग्य श्री दीपक जी सपरिवार मेरठ, श्री भारत जैन सीए मेरठ, श्री लोकेश जैन धनु कटनी, श्रीमती सीमा प्रोफेसर मेरठ को प्राप्त हुआ। ध्वजारोहण के बाद सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक किया गया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मम मम झं 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 पम 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 झां झां झीं 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 राम राम ह्रीं 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 राम राम ओम भगवते चतुर्कुंभकले सुगंध जलेने जनाब शिंचामिषा अभिषेक करो जिनवरी का ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं मम मम सम तम तम मम 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 झं 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 पम 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 झां झां झीं 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 राम राम ह्रीं 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 राम राम ओम भगवते पवित्र ने शर्करा रसेने जनाबी सिंचामिषा। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। शांतो निरवंशमा निष्ठांकरो निराकारो निष्कारो निकलाप्रभु निर्वादो निरुपज्ञानी निरागो जनानि शब्दो पद्मा श्रेष्ठोत्कृष्ट ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त केवलो नैष्ठ का सर्वरदान गो महाभूतात्मा जगर शिखर शिखरा आ वैभव प्राप्त केवल मुक्त सोका पराय का अनावायु वर्धो जान पावना सर्वोत्साह सुखा बाप्ता जन्म संता अरुणा परम ज्ञानी विश्व तत्व प्रकाश का प्रबद्ध बना नाता प्रसन्न पुणकार का शंकर शुद्ध रुद्ध सर्वज्ञवदान का ईश्वर भवनादि से प्रशुद्धमा सद्दो जात महात्मा नाम युक्त मुक्ति बलबा योगनाथ स्नो ज्ञान गोचरा सदा सेवा चतुर्भुक्ता सत सक्त प्रांत तीन पूज्य अष्टमूर्ति कल्याणकार का सर्व साधु जनमंदा सर्पाभित अंकरा सर्व साधु शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद लिया। देव सदा वंदे हमारे संसार विषम सिंधु से हमको भी उबारे चिंतन चक्र सर्वदा चलता ही रहेगा। ओम श्री भौमष्टिवर के श्री वासु जिनेन्द्राय जलाधिर्गम निर्पामिति स्वाहा श्री बुद्धिष्टिवर का श्री विमलानंद धर्म शांति गुंदर महाविष्णु जिनेन्द्राय जलाधिर्गम निर्पामिति स्वाहा ओम ह्रीं शनिष्टिवर का श्री मुनि सवत्ना जिनेन्द्राय जलाधिर्गम निर्पामिति स्वाहा आदिनाथ भगवान हमारे आदिनाथ भगवान हमारे आदिनाथ भगवान आदिनाथ भगवान हमारे आदिनाथ भगवान ओ पार गया ओ सुंदर
यह नमोकार मंत्र का विधान प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ के समय हमें यह विधान की अविरल गंगा 41 दिन तक यहाँ पर बहेगी। वास्तव में यह नमोकार मंत्र की भक्ति, नमोकार मंत्र की आराधना हमारे जीवन को ऊंचे उठाती है, उत्कृष्ट और मंगलमय बनाती है। यह नमोकार मंत्र द्वादशांग का सार है। इस नमोकार मंत्र में 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 इकाई, 6 द्रव आदि सभी समस्त द्वादशांग समाहित है। इसकी महिमा अचिंत है, जो शब्दों से नहीं गाई जा सकती है। भावों की विशुद्धि पूर्वक पूज्य पुरुषों का जो अनुराग है वह भक्ति है। भक्ति भाव विशुद्धि युक्तः अनुराग भक्ति ही। भावों की विशुद्धि के से की हुई भक्ति हमें अनंत फलदायी होती है। यह भक्ति रूपी गंगा में कोई भी व्यक्ति, कोई भी, चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, कोई भी हो, जो लीन होता है वह उसका मन, वचन और शरीर अर्थात सर्व पवित्र हो जाता है। उसका जीवन पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भक्ति अर्थात हम भगवान से जुड़ने का जो पवित्र भाव है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का अर्थ है जुड़ना। जब तक हम भगवान से विभक्त रहते हैं, पृथक रहते हैं, तब तक हम भगवान जैसे नहीं बन पाते। और जब हम भगवान से अपन जुड़ते हैं तो हमारा जीवन उन जैसा बन जाता है। जुड़ने से हम भी, हमारा जीवन भी भगवान जैसा बन जाता है। वास्तव में वही सच्ची भक्ति है। भक्ति का उद्देश्य ही आचार्य भगवान ने कहा है कि वंदे तद्गुण लब्धे। हे परमात्मा, हम इस नमोकार मंत्र की भक्ति के माध्यम से आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी साधना कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं। हम वंदे तद्गुण लब्धे, आप जैसे गुण हमारे हृदय में आ जाएं, इसलिए हम ये आराधना, ये पूजा, ये सारी सामग्री आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। वास्तव में हम इस को 4 पहलुओं से देख सकते हैं। एक तो गुणों में अनुराग होना, भगवान के गुणों का चिंतन करना, उनका स्मरण करना और उन जैसे बनने का प्रयत्न करना। हम जब देखते हैं, हमें जिससे अनुराग होता है तो हमें याद नहीं करना पड़ता है, हमें याद, स्मरण हमारा बना रहता है। हमारा
लगाव इतना गहरा होता है जिससे हमें प्रेम होता है, उसे का स्मरण बिना किए ही हमारे जीवन में हो जाता है। जैसे 6 साल का बच्चा हो, उससे कहा जाए बेटा तुम अपने माँ को याद करते हो या तुम्हें याद आती है, तो वह कहता है कि मैं भूलता ही कब हूँ जो अलग से हम याद करें माँ की। वह कहता है कि मैं भूलता नहीं, ऐसे ही वह भक्त किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, वह नमोकार मंत्र को, नमोकार मंत्र का स्मरण, नमोकार मंत्र की भक्ति उसके जीवन में से किसी भी हालत में जाती नहीं। एक बार की बात है, विनोबा भावे से कहा कि आप भगवान का स्मरण कब करते हो, कितनी बार करते हो? तो वह कहते हैं, हंसने लगे और कहने लगे, अरे भाई हम भूलते ही भगवान को कब हैं जो स्मरण करें। गिन गिन कर स्मरण करना ये तो भगवान की भक्ति नहीं है। जिससे हमें अनुराग होता है उसका स्मरण, उसका चिंतन, उसका गुणगान सुताई हो जाता है। ऐसे ही हमें नमोकार मंत्र के प्रति अगाध श्रद्धा है, विश्वास है। इसलिए वचनों में, वाणी में तो भगवान की भक्ति होती है, अंतर में भक्ति, बाहर में भक्ति में लीन होता है और अंदर में उसका चिंतन चलता है और वाणी में गुणगान चलता है। जैसे ही गुणगान चढ़ता है उसके सारा शरीर रोमांचित हो जाता है, मन वचन काय और तन यह निर्मल हो जाता है। हम जिसके प्रति हमारा अनुराग हो, हम उन जैसा बनने का प्रयत्न करते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है हम उसे अपने जीवन में उसे अच्छा लगने की कोशिश करते हैं और जो उन्हें ठीक नहीं लगता है उसे हटाना चाहते हैं। ऐसे ही हमें भगवान की वितरागता अच्छी लगनी चाहिए और जो हमारे अंतर में राग, द्वेष, वैमनस्यता, ईर्ष्या है उसे हटाना चाहिए। यह भक्ति वास्तव में वह यह है हमारे मन को कि विकार को एक पनघट की तरह है, धोबी घाट की तरह है, जो हमारे अंतर के मन के मेल को, मन के विकार को करके हमारे मन के विकार, मन के कालुषता को धोने का एक सुगम और सरल अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ है। यहाँ आकर अपने जीवन को मैं नमोकार मंत्र की महिमा क्या है, नमोकार मंत्र की साधना किस प्रकार। महान भाव, महामंत्र वह ब्रह्मनाद है, जिसने आत्मस्वाद कर लिया उसका कल्याण हो गया। हमारे यहाँ यह कार्यक्रम भक्ति के लिए और भक्ति से मुक्ति के लिए और कोई कारण के लिए नहीं किया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं हमारे जैन समाज में समाज बचा है और जिन गायब हो गया है। हमारे यहाँ पंथ, मत, संत वादों में जैन समाज बट रहा है और जैन समाज कथनचित तो कुछ बचा है, लेकिन जिन समाज तो खत्म ही हो चुका है। महान भाव, इस महामंत्र के माध्यम से मैं एक एक सुधी श्रावकों को जगाना चाहता हूं कि आप लोग एक बार अपने अंतर में झांक करके इस जिन समाज को बचाओ। यह नमोकार महामंत्र का विधान 41 दिन का हुआ करता है। आज इसकी शुरुआत है और 41 दिन लगातार ये विधान चलेगा।
इस विधान की धनराशि मात्र 1100 रुपए प्रतिदिन है। ये विधान यूं तो मैं पहले से कहता हूं, ये विधान यूं तो दुनिया में बहुत जगह होता है, अनेक जिन मंदिरों में होता है, लेकिन यहां का विधान अगर आप आगे देखें तो बिल्कुल अनोखा विधान है। आगम का कथन है कि अगर कोई वंदना साधु के साथ की जाए तो उसका फल 1000 गुना मिला करता है। यहां पर यह पूरा विधान हमारे दोनों आर्यिका साधु माता विद्याश्री और विधाश्री माता उनके न सिर्फ सानिध्य में होता है बल्कि उनके संग होता है। वो पूरे विधान में साथ रहती हैं, पूरे विधान में सम्मिलित होती हैं, सहभागी होती हैं और उनके साथ जो यहाँ के हमारे तीनों दीदियां हैं, हमारे पोटी भैया हैं, इंद्र कुमार पोटी भैया, अगर आप आगे देखेंगे तो झूम जाएंगे आप लोग। सायंकाल